भारत में ट्विटर की दादागिरी, आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक किया गया। तकरीबन घंटे भर बाद खोला गया। रविशंकर प्रसाद ने कहा, ट्विटर का कदम आईटी एक्ट के खिलाफ, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सिर्फ अपना एजेंडा चलाना चाहता है ट्विटर। विवाद के बाद ट्विटर का जवाब, कहा रविशंकर प्रसाद का अकाउंट ब्लॉक करने की वजह डीएमसीए का नोटिस था। ट्विटर के मुताबिक मंत्री के एक ट्वीट को लेकर कॉपीराइट के उल्लंघन की शिकायत मिली थी। कू के सीईओ अप्रे राधाकृष्ण ने भी ट्विटर पर साधा निशाना। बोले, यूजर को नियमों के उल्लंघन की पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके बिना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कार्रवाई करने का अधिकार नहीं। अयोध्या में विकास कार्यों को लेकर आज पीएम मोदी की अहम बैठक होने वाली है। नए मास्टर प्लान पर होगी चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम योगी आदित्यनाथ भी जुड़ेंगे। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 7 महीने पूरे हुए। किसान संगठन आज खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ दिवस मनाने वाली है। देश भर में राजभवनों के बाहर करेंगे प्रदर्शन। राष्ट्रपति के नाम सौंपेंगे ज्ञापन। दिल्ली में आज दोपहर 2 बजे तक विश्वविद्यालय, सिविल लाइंस और विधानसभा मेट्रो स्टेशन बंद रहने वाले हैं। 7 महीने पूरे होने पर आंदोलन को तेज करने की किसानों ने चेतावनी दी है। दिल्ली के करीब गाजीपुर बॉर्डर पर सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से बड़ी संख्या में ट्रैक्टरों से पहुंचे किसान। राकेश टिकैत ने कहा, सरकार का इलाज गांव में होगा और किसान का इलाज संसद में होगा। अभी तो सिर्फ रिहर्सल चल रही है। सहारनपुर और मुजफ्फरनगर से आते वक्त किसानों ने मेरठ का सिवाया टोल प्लाजा फ्री करवाया। भारतीय किसान यूनियन के युवा विंग के अध्यक्ष गौरव टिकैत बोले, ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी। एमपी में भी किसान करेंगे विरोध प्रदर्शन। भोपाल समेत जिला स्तर पर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपकर कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग करेंगे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक बार फिर किसानों से आंदोलन खत्म करने की अपील की। कहा, सरकार ने कुल 11 राउंड की बातचीत की। नए कृषि कानून खेती किसानों के बेहतरी के लिए। पुणे में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार का बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस को साथ लेकर ही बन सकता है विपक्ष का मोर्चा। मंगलवार को दिल्ली में विपक्ष के नेताओं से मिले थे शरद पवार। देश में कल रात 8 बजे तक एक दिन में 58,66,000 से ज्यादा वैक्सीनेशन की डोजेस दी गई हैं। 21 जून से शुरू हुए टीकाकरण महाअभियान में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस दी जा चुकी है। महाराष्ट्र 3 करोड़ से ज्यादा टीके लगाने वाला देश का पहला राज्य बना। कल रात 8 बजे तक 3 करोड़ 2,71,000 से ज्यादा वैक्सीन की डोजेस लगाई गई। दिल्ली में गुरुवार को हुआ रिकॉर्ड वैक्सीनेशन। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। 1.25 लाख से ज्यादा युवा भी शामिल। चलिए कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट अंदाज में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट पर मौजूदा वैक्सीन कितनी कारगर है, इस बारे में 7 से 10 दिन में पता चलेगा। देश में पहली बार 2 साल 8 महीने की बच्ची को लगी कोरोना की वैक्सीन। कानपुर के प्रखर अस्पताल में हुआ वैक्सीनेशन का ट्रायल। कोरोना की वैक्सीन कोवोवैक्स की पहली खेप का उत्पादन कर रही है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीईओ अदर पूनावाला ने कहा, इस टीके में 18 साल से कम उम्र की हमारी भावी पीढ़ियों की हिफाजत करने की काफी क्षमता है। महाराष्ट्र में कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के फैलाव को रोकने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए। सरकार ने कहा, रैपिड एंटीजन या अन्य जांच के बजाय आरटी-पीसीआर टेस्ट के आधार पर पाबंदियों को घटाया या बढ़ाया जाएगा। कोरोना के इलाज पर हुए खर्च को लेकर केंद्र सरकार ने दी बड़ी राहत। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर का ऐलान। कहा, इलाज के खर्च और 10 लाख तक के मुआवजे पर टैक्स नहीं लगेगा। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी की रिपोर्ट के हवाले से बीजेपी का आरोप, दिल्ली सरकार ने की थी जरूरत से 4 गुना ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड। केजरीवाल बोले, मैं 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा।
बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, हमेशा झूठ बोलते हैं केजरीवाल, उनकी झूठ की वजह से 12 राज्यों को परेशानी हुई। विपक्ष के निशाने पर आए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, मेरा गुनाह है कि मैं अपने 2 करोड़ लोगों की सांसों के लिए लड़ा। मनीष सिसोदिया बोले, बीजेपी झूठ बोल रही है, रिपोर्ट दिखाएं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।